और नतीजों का दौर है, तो लगातार कई खास मैनेजमेंट से हम चर्चा कर रहे हैं और उसी कड़ी में अब बात करते हैं आरपीजी लाइफ साइंसेस की। जी हाँ, चौथी तिमाही में आरपीजी लाइफ साइंसेस की आय में 7% का इजाफा हुआ, मुनाफे में 28% का उछाल हमने देखा। मार्जिन की भी अगर हम बात करें तो करीब 2% का सुधार मार्जिन में भी नजर आया है। और इस बार के नतीजों और आगे के ग्रोथ आउटलुक, कारोबार के विस्तार, इन सभी पहलुओं पर बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर युगल सीकरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले आपका शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और जो हम नतीजे देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट हर फ्रंट पे हमें बेहतर नज़र आ रहे हैं। और इन सब के बीच में ज़रा हम थोड़ा स्पेसिफिक होके कारोबार को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन की बात करें तो 67% का कंट्रीब्यूशन है टोटल सेल्स में। अब ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये ग्रोथ के लिहाज से, आगे के लिहाज से आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? और ख़ासतौर पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो फॉर्मुलेशन है सेल्स का, उसके बारे में ज़रा नज़रिया दीजिए। किस तरह की स्थिति है? प्रशांत, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया। आपने सही बताया कि हमारे पूरे बिजनेस में 3 सेगमेंट हैं। उसमें डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस 67% कंट्रीब्यूट करता है, और इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन 18% करता है, और 15% एपीआई करता है। तो पिछले क्वार्टर में मुझे बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि हमारी प्राइमरी ग्रोथ जो आप 7% बता रहे थे, एक्चुअली हमारी सेकेंडरी ग्रोथ इसमें रिकॉर्ड पर है। जो एक इंडस्ट्री डेटाबेस है आइक्विया, जो इसको ट्रैक करता है, उन्होंने इंडिकेट किया है कि हमारी ग्रोथ फोर्थ क्वार्टर में डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन में 19%, 19% रही है, वर्सेस द मार्केट ग्रोथ ऑफ 6.8 और 6.9%। तो करीबन 3 गुना हमारी सेकेंडरी ग्रोथ हुई है। तो 7% क्यों हुआ? 7% में 2 और 3 स्पेसिफिक ट्रांजिएंट पॉइंट थे जो जो केवल उस क्वार्टर तक सीमित रहेंगे। एक प्रोडक्ट का हमको प्रोडक्शन का इशू था, बिकॉज हमारा प्लांट अब मॉडर्नाइजेशन में था। एक कंट्री में हमारा इशू था जहां पर हमारा हमारा प्रोडक्ट उधर इंपोर्ट लाइसेंस, चूंकि उस कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का रेस्ट्रिक्शन है, वहां था। इन इन 2 और 3 कारण की वजह से 7% है। अगर मैं वो 2-3 कारण निकाल दूं तो ग्रोथ फिर से 15-16% प्राइमरी आती है, और वही सेकेंडरी बता रही है कि हमारी ग्रोथ करीबन 19% के करीब है। मार्जिन, आपने सही बताया कि हमारे मार्जिन 20% प्लस हैं, 25% प्लस हैं। एबिटा, पीबीटी, पीएटी कंसिस्टेंटली अप हैं, और फुल ईयर बेसिस पर भी हमारे मार्जिन कंसिस्टेंटली अप हैं। मुझे यही बताते हो आपको और आपके व्यूअर्स को हर्ष हो रहा है कि पिछले 5 साल से कंटिन्यूअसली हमारी ग्रोथ अबव द मार्केट जा रही है, और हमारे मार्जिन कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं। एबिटा जो 10% था, जो पिछली बार 22% के करीब, 21% करीब था, इस बार 23.3% टच किया। उसी हिसाब से पीबीटी एंड पीएटी में भी इजाफा हुआ। हमारा कैश फ्लो और ऑगमेंट हुआ। हम 5 साल पहले डेट में थे, हमने अभी 127 करोड़ के कैश फ्लो पर हैं, जिसको हम बिजनेस एनहांसमेंट के लिए ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आइदर एमएनए और प्लांट में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। दी गोइंग फॉरवर्ड, हमारी 5 पिलर हैं डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन में, जो कि आपका क्वेश्चन स्पेसिफिक डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन के लिए था। हमारे 5 पिलर्स हैं, और पांचों पिलर पर हमारा काम चल रहा है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रिजुविनेशन, नए प्रोडक्ट हमारे अभी 30% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नंबर 2, हमारा प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, सेल्स फोर्स का प्रोडक्टिविटी का बढ़ाना, वो रिकॉर्ड प्रोडक्टिविटी पर है। 3.4 लाख प्रोडक्टिविटी जी। हुआ करती थी, पिछली बार 5.5 की थी, इस बार 5.8 की प्रोडक्टिविटी है। सो ये सब जी। मिला करके ही हमारी डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन की ग्रोथ अच्छी है, और यही 5 पिलर्स इस ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। जी, युगल जी, काफ़ी सारे सवालों का जवाब आपने दिया, और आपकी जो 5 पिलर स्ट्रैटेजी उसके बारे में भी पढ़ रही थी कि कंपनी ऑन ऑन
जो प्लान था आपका 5 पिलर का, उसी के मुताबिक ही कंपनी ऑन ट्रैक जा रही है। आपके मार्जिन से जुड़ा अगला सवाल होगा, हमने देखा कि इस फाइनेंशियल ईयर भी मार्जिन में अप ट्रेंड बरकरार रहा। फाइनेंशियल ईयर एंड भी आपने अच्छे नोट पे किया, 23% के आसपास के मार्जिन फिगर्स आए हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, महंगाई का प्रेशर अभी भी बना ही हुआ है दुनिया भर में। तो क्या उसका कुछ इम्पैक्ट आने वाले समय में आप मार्जिन पर देख रहे हैं? हाँ, पहले भी इन्फ्लेशन था और आगे भी इन्फ्लेशन है। हमारे जो जिससे हमारा मार्जिन बढ़ रहा है, वो हमारे स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस हैं, दोनों में, कॉस्ट ऑफ गुड्स में और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ओपेक्स में। उनके चलते हाँ, इनका दोनों का इन्फ्लुएंस हम पर भी है। रेड सी का इन्फ्लुएंस है, मिडल ईस्ट में जो गड़बड़ हो रही है उसका भी हमारे पर इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लेशन का भी इन्फ्लुएंस है। बट चूंकि हमारे जो मेजर्स हैं इतने स्ट्रांग और स्ट्रक्चरल हैं कि मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड वी विल कंटिन्यू टू हैव द EBITDA margin trajectory the way we had, but little bit the slope इतना strong नहीं होगा. It will get obtused because we have already reached to the benchmark margins of the industry within the 1,000 crore turnover companies. बट चूंकि स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ने से जो ग्रॉस मार्जिन होगा वो भी मार्जिन्स में फ्लो करेगा और उससे हमारे मार्जिन्स उस रफ्तार से तो नहीं, बट मुझे उम्मीद है कि वो आगे बढ़ेंगे। और सिकरी सर, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बात की भी आपकी दाद देनी होगी, क्योंकि मैं तमाम आपकी प्रोफाइल से गुजर रहा था और उसमें साफ तौर पर एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे आपकी प्रोफाइल की, कि आप नेक्स्ट जेन को भी फार्मा के लिहाज से आपकी एक कोशिश रही है कि उसमें बड़े बड़े सुधार हों और वो एक नई दिशा की ओर देखें। और इसके साथ ही आप फार्मा में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के पक्षधर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि अपने जो ये आपका प्रोफेशनल दायित्व है, उसके अलावा जो आपका ये एक व्यक्तिगत मिशन है, इसमें आप और ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन बने। आपको और आपकी पूरी टीम और आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें समय देने का एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिकरी सर।